ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर लालकुआ से है, जहां आखिरकार 10 वर्षों बाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ का शुभारंभ हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। गौरतलब है कि 30 बेड के अस्पताल की नींव 2014 में कांग्रेस शासन काल में रखी गई थी, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही से अस्पताल सफेद हाथी बनकर रह गया। 9 साल बाद क्षेत्र के समाजसेवी गोविंद बल्लभ भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अस्पताल खोले जाने का आग्रह किया, जिसके बाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले की कई विकास योजनाओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ का लोकार्पण कर दिया था। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शासन द्वारा यहां पर चिकित्सकों के 5 पदों के अलावा 2 फार्मासिस्ट, 2 लिपिक, 1 लैब टेक्नीशियन, 5 स्टाफ नर्स, 1 पर्यावरण मित्र की नियुक्ति करने के बाद आज 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ हुआ। भव्य समारोह के बीच मंच पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने समाजसेवी गोविंद बल्लभ भट्ट का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए मंच पर सम्मानित करने के लिए बुलाया, जिसके बाद मंच पर ही विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और समाजसेवी गोविंद बल्लभ भट्ट के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विधायक ने समाजसेवी पर हाईकोर्ट जाकर सरकार की छवि धूमिल करने व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खुलने की देरी होने का जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं समाजसेवी ने भी हाईकोर्ट की फटकार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने व कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हवाला देते हुए मंच से ही अस्पताल खुलने में हुई देरी का जिम्मेदार शासन व प्रशासन को ठहराया। क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के समझाने पर विधायक तथा समाज सेवी शांत हुए। ये तो कोर्ट ऑफ विलंब हुआ है, तुम्हारे लगा रखा है, मेरे पास प्रमाण है, इसलिए 4-5 महीने विलंब हुआ है। आपकी ताकत है, लौटा दीजिए। मानेंगे नहीं, बढ़िया है। 30 बेडेड हॉस्पिटल है और अभी यहाँ पर ओपीडी की सुविधा आज से शुरू कर दी गई है, क्योंकि लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका पूर्व में कर दिया गया था। तो आज इसका शुभारंभ डॉक्टरों के ज्वाइन करने के बाद आज इसका शुभारंभ किया गया है और इस क्षेत्र के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही ये कारगर ये सेवा होगी, क्योंकि हमारे पास इस 40 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी इमरजेंसी की और 24 आवर्स की सुविधा नहीं थी। ये सुविधा यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। अभी जिन डॉक्टरों की कमी रह गई है या अन्य उपकरण जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है या अन्य जो उपकरण हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी लाकर यहाँ पर लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। 24 घंटे की सुविधा हॉस्पिटल है और इसमें ओपीडी चलेगी, 24/7 जो इमरजेंसी सेवाएँ रहेंगी। ऐसी ये एक्सरे अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है। अभी फ़िलहाल तो ओपीडी चलेगी, इमरजेंसी चलेगी और लैब की सुविधा है, चंदन वाले जो है यहाँ पे वो करेंगे। और यही है फ़िलहाल 5 लोग हैं, 5 डॉक्टर्स हैं, 5 स्टाफ नर्सेस हैं, 2 फार्मासिस्ट हैं और बाकी एक वार्ड आया है, स्वच्छता है। फिलहाल इतने ही हैं। तो इसका उद्घाटन जो है माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है। इमरजेंसी 24/7 रहेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हुआ है। इसमें अभी 4 डॉक्टर्स की प्रेसिडेंट है और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ है। नर्सिंग अधिकारियों की परमानेंट ड्यूटी यहाँ पर हो गई है, वह डॉक्टर्स भी आ गए हैं। इसके अलावा अन्य पदों का विस्तार किया जाएगा। एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी जल्द यहाँ पर स्थापित होगी। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएँ चालू कर दी जाएंगी। तो इसमें अल्ट्रासाउंड की सुविधा होगी, डिलीवरी की सुविधा होगी, 24 घंटे इमरजेंसी रहेगी व अन्य अगर स्पेशलिस्ट की जैसी नियुक्ति होती है, अन्य स्पेशलिस्ट भी अस्पताल में कार्य करेंगे। ठीक है। जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार से निवेदन है कि आपने हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, इतने डॉक्टर देंगे, इतने ये चीज़ें देंगे, उसको आप पूर्ति करें। 8 मार्च तक आपका समय है। अगर 8 मार्च तक आप नहीं करेंगे तो मैं पुनः फिर चीफ जस्टिस के पास
ये यहाँ की समस्या को रखूँगा, जबकि ये 30 बेडों का है। ये एक सामान्य सा ही बच्चों को झुंझुना दिखाया गया है और इसको नियमित कीजिए और यहाँ पर स्थायी रूप से नियुक्तियाँ हो और जनता को अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिले। ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों को मिल करके ये बना हुआ है और यहाँ पर कम से कम 50 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें और इसके बिना तो ये हॉस्पिटल अधूरा है। ये तो खाली बच्चों को खेल झुंझुना दिखाना जैसा है, क्योंकि बिना टेक्निकल के आजकल डॉक्टर भी आगे कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल का समय आ गया है, तो ये है बहुत गलत है, क्योंकि हमने इनको जिताने में जितना प्रयास किया था, लेकिन आज इनके भाव इतने बढ़ गए हैं। पीपी मोड में सारी चीज़ों को दे रहे हैं, जबकि पीपी मोड जनता के हित में नहीं है। गरीब जनता को ये डुबाना चाहते हैं, अपना पूरा करना चाहते हैं। इसमें सरकार की अनदेखी हो रही है। सरकार इसको गलत, ये नीति सबसे खराब नीति है। मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, लेकिन अब हमारी बात को कौन माने। हम जब सही बात कर रहे हैं कि देश को और आगे बढ़ाइए, राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य क्या ऐसे होगा कि पीपी मोड में दे करके। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में तो बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।